इंडिया शब्द हटाने से नाराज हुई है कांग्रेस। तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर यह नाराजगी कांग्रेस की देखने को मिली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर सवाल उठाए। राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर उन्होंने सवाल उठाए। G20 लीडर्स को राष्ट्रपति ने न्योता भेजा है। 9 सितंबर को डिनर का न्योता भेजा गया है। इंडिया की जगह यहाँ पर लिखा गया है भारत। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब इसी को लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यहाँ पर तमाम निशाने साध दिए हैं। ट्वीट करके हमलावर वो नजर आए हैं। यहाँ पर अब देखिए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और तमाम सवाल उठाते हुए नाराजगी अपनी जाहिर कर दी है, क्योंकि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बातें अब सामने आ रही है। भारत कहना है इंडिया की जगह, और इसी के बाद से कांग्रेस में नाराजगी अब बढ़ चुकी है। तो कांग्रेस बेहद नाराज है इस बात से, क्योंकि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह। और राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र को लेकर यहां पर सवाल कांग्रेस ने उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बकायदा ट्वीट करके ये सवाल उठाए हैं। बता दें कि G20 लीडर्स को ये निमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। तो 9 सितंबर को डिनर होने आया, और डिनर के लिए ये भारत के राष्ट्रपति की ओर से ये जो लेटर भेजा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसको लेकर अब सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर तमाम सवाल यहां पर उठाने शुरू कर दिए। तो इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल, इसको लेकर के अब कांग्रेस निशाना साध रही है, नाराज नजर आ रही है। इंडिया शब्द हटाने से नाराज हुई है कांग्रेस। ट्विटर के जरिए हमलावर नजर आ रही है। दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले लिखा जाता था, लेकिन इंडिया की जगह अब भारत लिखा गया है, जो न्योता भेजा गया है उसमें। लेकिन इसी के बाद से अब कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब निमंत्रण पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। तो संसद का विशेष सत्र की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, घमासान बढ़ता जा रहा है। और अब जानकारी ये भी अब सामने आ रही है कि जिस तरह से इंडिया शब्द की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया है, और इसी के बाद से कांग्रेस अब हमलावर है, तमाम सवाल खड़े कर रही है। और इसको लेकर के ट्वीट भी किया गया है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। तो इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल यहां पर किया गया। जयराम रमेश बहुत नाराज, कांग्रेस काफी यहां पर नाराज है। इधर राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। संविधान से इंडिया शब्द हटा सकती है सरकार, अहम खबर है, और यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। कहा जा रहा है संसद के विशेष सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। इंडिया शब्द हटाने को लेकर प्रस्ताव अंतिम दौर पर है। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। दरअसल इंडिया शब्द हटा सकती है सरकार संविधान से, ये बातें अभी सामने आ रही है, और इसे लेकर के अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म हो चुका है। संसद के विशेष सत्र में इसके लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संसद का विशेष सत्र की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अटकलों का बाजार गर्म होता जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ वहां पर हो सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से राष्ट्रपति को जो न्योता दिया गया है उसमें इंडिया शब्द की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस में नाराजगी, और अब तो कहा जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में इसके लिए विधेयक भी लाया जा सकता है। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद हरनाथ यादव की तरफ से मांग की गई है। संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो संविधान में संशोधन हो, हरनाथ यादव ये कह रहे हैं। तो इंडिया हटाएं, भारत लगाएं, हरनाथ यादव की ये मांग है। यहाँ पर संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग यहाँ पर पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, और मांग ये तेजी पकड़ रही है। संविधान में हो संशोधन, हरनाथ यादव ये कह रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर हरनाथ यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया शब्द को हटाया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए, और इसी के बाद से अब चर्चाएं हो रही है कि क्या संविधान में से जहां जहां इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां अब भारत कर दिया जाएगा। और इससे लेकर के अब चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। अब यहां पर बीजेपी सांसद की तरफ से भी मांग की गई है कि इंडिया शब्द को हटाया जाए। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, वो लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे, तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। ये पूछना चाहता हूं कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहां इंडोनेशिया में सिंध नदी कहां थी?
एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां सिंध नदी कहाँ थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द लगा, वहां कहाँ थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। तो फिलहाल यहां पर इंडिया वर्सेस भारत की जंग के बीच में, इसकी सियासत के बीच में भारत फंसा हुआ है। तो इंडिया शब्द की जगह भारत का इस्तेमाल करने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके थे। क्या कहा था उन्होंने, आरएसएस प्रमुख ने, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को